सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया और जारी करने के बाद में जो सरकार आई और सरकार आने के बाद में उनके नियमितीकरण की जो बात थी, रेगुलर करने की जो बात थी, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण स्थगन हम लोगों ने आज उठाया था और चाह रहे थे कि उसमें पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के जीवन का और भविष्य का सवाल है। बहुत सारी चीजें उसमें जो दिए गए हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो हमारे दैनिक वेतन भोगी और मैंने कहा नियमित कर्मचारी लगभग 85,000 से ऊपर ऐसे लोगों को जो होनी चाहिए, स्थगन पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन हम लोग चाहते थे स्थगन पे चर्चा हो। ये महत्वपूर्ण इशू पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हितों में बहुत सारे घोषणाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे थे। पिछले 15 साल में कर्मचारियों का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में इन लोग 15 साल में 15 सीट में सिमट गए थे। आज मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की है कर्मचारियों के संबंध में, पिछले समय भी जितनी घोषणाएं की थी, उनका सबका क्रियान्वयन हो गया है और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जितना सम्मान भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज मिल रहा है, आज बहुत सारे कर्मचारी संगठन आके उनका स्वागत भी किए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो जनता के हितों का भी ध्यान रख रही है और कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रख रही है। और 27% संविदा कर्मियों के लिए, 40% जो अनियमित कर्मचारी उसके लिए, तो सबके सभी वर्गों के लिए हमने इसमें किया है और लगभग इससे प्रति वर्ष 2000 करोड़ का अतिरिक्त भार राजकोष में पड़ेगा। इतना बड़ा निर्णय है और सारे संगठन के लोग धन्यवाद दे गए। अब इनको तकलीफ है कि थोड़ा बहुत कर्मचारी भी साथ देते तो अब वो भी नहीं देंगे, उनकी चिंता है। उन्होंने निमंत्रण दिया कि बड़ा एक आभार सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने कहा इंडोर स्टेडियम में, वो तो बहुत छोटा पड़ेगा, साइंस कॉलेज ग्राउंड में करना है। उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया मुझे सारे कर्मचारी। जय जवाहर संघी हो 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। मैं हूं मोहन तिवारी। आज हमन बात करबो 5 के पंचायती में एक ऐसे विषय के जेकर चर्चा हमन कई घाव करे हन, लेकिन ओकर हल नहीं निकले रही से। कर्मचारी संगठन लंबा समय से अलग अलग तरीके से अपन मांग ला रखत रही से, लेकिन सरकार हा ओमा कोई कदम नहीं उठाई रही से। लेकिन कल बड़का सौगात दे है सरकार हा 2000 करोड़ के खर्चक सौगात के साथ कर्मचारी मन ला साधे कोशिश हो गए है। ऐसे में बीजेपी जो है आज ये मामला ला सदन में उठा के चर्चा मांग करत रही से, लेकिन चर्चा नहीं हो सके और ये मामले के जो राजनीतिकरण के कोशिश रही थे वो भी फेल हो गए। ऐसे में का असर पड़ी, ये सौगात दे के पीछे का मकसद है और का एकर पॉलिटिकल असर रही, यही सब में हमन आज 5 के पंचायती में चर्चा करबो। पहले मिल लेते हैं पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है जान लो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक साथ ही हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस के पक्ष रखे बर रुपेश दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़े थे राहुल टिकरिया जी। तो तीनों मेहमान और पहुना मन के स्वागत करिए। चर्चा ला शुरू करता हूँ। और जैसे कि मैं बताया हूँ कि 2000 करोड़ के मुख्यमंत्री का सौगात दे दे है, कर्मचारी मन गदगद है। जे कर्मचारी कल तक धरना प्रदर्शन कर सरकार के मुर्दाबाद के नारा लगावे, वो भी आज जिंदाबाद के नारा लगावा थे। न केवल नियमित कर्मचारी, अनियमित और संविदा कर्मचारी मन के भी वेतन 27% बढ़ गए है। जान लेथन कर्मचारी मन के का कहना। आज मुख्यमंत्री के स्वागत करके पहुंचे चंद्रशेखर तिवारी जी। तिवारी जी, हमन देखे ना, आप तो मुख्यमंत्री ला माला पहना हो, काफी खुश रहे हो। संगठन के का कहना है? आप तो एक संगठन के प्रवक्ता हो, कई ठन संगठन है, 56 ठन संगठन है, सबके का मनसा है ओला पहले बता दो। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के हमारे सरकार के माननीय मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करत हूं। निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा आधार ये है कि लगातार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपन मांग ला लेके सरकार के पास में अपना बात ला लगातार रखत रही से। आपके चैनल में ही हमारे एक बारे में भी चर्चा हुई, आप बिल्कुल संज्ञान में रखत रहे बात ला कि आपके मांग का है और सरकार ओला पूरा काबर नहीं करत है। तो ओखर नतीजा ये लगातार होत रही से। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज एक बड़े समूह के रूप में जो कर्मचारी के हमारे जिन मांग पत्र ला हमन जिन शासन ला सौंपे रहे और ये बात ला लेके हमारे बात ला रखे रहे और एक दिन के हमन टोकन स्ट्राइक भी करे रहे
7 जुलाई के विधानसभा अभी सत्र के पहली भी और हमारा 7 तारीख के पहली 6 तारीख के कैबिनेट जिन बैठक हो रही से उमा भी हमारे जिन महंगाई भत्ता के जिन बात है तेमा 5% दिए जाके घोषणा करे रही से, लेकिन हमन ओला नाकाफी समझेन। और ओकर बाद हमारा चीफ सेक्रेटरी ला जिन हम मांग पत्र सौंपे रहें एक दिन के हड़ताल के अल्टीमेटम के बाद में 1 अगस्त से अगस्त क्रांति के रूप में अनिश्चितकालीन आंदोलन के हम उमा अपन सूचना दे रहे हैं। लेकिन ओखर चलते आज विधानसभा में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे प्रमुख मांग खास करके केंद्र के समान 2 दिनांक से महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता जिन हमारे प्रमुख जिन मांग रही से जिन हमारे शासकीय कर्मचारी मन से जुड़े मुद्दा एक अलावा अन्य का संवर्ग के कर्मचारी मन में भी मांग लमा पूरा करे के घोषणा करेगे है। ये बात पर लेके हम काफी प्रसन्नचित होके और आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गजमाला के द्वारा हमारे मांग ला पूरा करे के उपलक्ष्य में हमन ओकर आभार व्यक्त करते हुए ओकर हम सम्मान करे हन। ठीक है, अब आगे के का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री तो बतावत रही कि साइंस कॉलेज में आप बड़ा सम्मेलन करने वाले हो। बिल्कुल, ये बात के भी काफी हर्ष है। ये बात लेके हम अभी आने वाले दिन में एक बैठक करके खर हमन पूरा कार्य योजना बनाबो और कार्य योजना बनाए के बाद में ओकर एक नियत तारीख तय करबो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करे के बाद में कि कब वो समय दे पावत है। वो पूरे प्रदेश के कर्मचारी काफी एक हर्षोल्लाहित एक माहौल में अपन सब अपन अपन तरीका से काबर हमारे भी प्रतिनिधि के रूप में वहां गए पूरा प्रदेश के कर्मचारी उस दिन इकट्ठा होके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करी। ठीक है, तो छोटे कर्मचारी हो या बड़े कर्मचारी सबके मांग ला पूरा करे कोशिश करे सरकार। और यही फैसला के बाद अब बीजेपी में थोड़ा निराशा के भाव देखे बर मिलत है। भाजपा का प्रतिक्रिया है जान लेते। राहुल टिकरिया जी, आप मन ला उम्मीद रही कि भाई कर्मचारी मन के नाराजगी फायदा मिलही और कर्मचारी ऐसे कड़ी है कि वो पूरा चुनाव ला बदल देते। काबर की वोटिंग कराए के काम, चुनाव कराए काम, गिनती करे काम, सब काम कर्मचारी ऊपर है। मुख्यमंत्री समझ गए भैया कर्मचारी मन के नाराजगी के जो है मोल नहीं ले सकने का कारण वो सब मांग पूरा कर दे है। अब आप मन के हाथ में का है, एक मुद्दा रही से कर्मचारी नाराजगी के वो भी पूरा हो गए। के पहले एक बात रखना चाहे हूँ, क्योंकि 4 दिन पहले ये सरकार के जो कुकर्म है ओकर से मजबूर होके यहाँ के SC वर्ग के युवा साथी मन ये सरकार के खिलाफ नग्न प्रदर्शन करते। भारत के अपन आप में पहला प्रदर्शन होते और छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है पूरा देश में वो अपन आप में शर्म से झुकते। तो ये सरकार के ये कुकर्म है। और अलावा मैं आप लोग बता देता हूँ, आज छत्तीसगढ़ राज्य के 5वीं विधानसभा के 17वां सत्र प्रारंभ कल से हो है। ओकर अलावा ये जो हमारे मन के द्वारा जो चर्चा पर विषय सरकार भागत है। सबसे पहली बात तो जो अंतिम सत्र है ओला महज 4 दिन के करेगी, जेकर पर मांग करेगी कि भाई अंतिम सत्र है कम से कम 10 दिन के रहा है, ताकि आपके जो वादा खिलाफी है, आपके घोषणा पत्र में आपके भ्रष्टाचार है, युवा मन के साथ में जो ठगे गए है, कर्मचारी मन जिन प्रकार से ठगे गए, महिला वर्ग यहाँ के 95 लाख मातृशक्ति मन के भावना मन के साथ खिलवाड़ हुए, शराबबंदी के वादा करेगी नीचे आज गली गली शराब बिकत है। तो ये सब में चर्चा करे बार हमारे जो भाजपा के विधायक दल है वो मांग करे जैसे कि 17-10 दिन करे जाए, मगर ये सरकार चर्चा से भागत है और ये 17 महज 4 दिन के रखे है जो उन्हा विवाद में चलत है। अब मैं आ जाता हूँ कर्मचारी मन के मांग में। जैसे कि अभी कर्मचारी संघ के प्रवक्ता जी का हाथ रही से बहुत धन्यवाद देवत रही से, बहुत खुश है मैं आप लोग बधाई देवत हूँ। मगर कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट कही देता हूँ, जरूर चैनल के माध्यम से हमारे भैया बतावत नहीं है बात ला, मगर कर्मचारी मन के एक पीड़ा तो है। काबर की ये सरकार एक मन के DA ला, एक मन के HRA के मामला ला लेके कम से कम 5,000 से लेके 6,500 करोड़ के बीच के जो घपला करे है वो कर्मचारी मन तक नहीं मिलते। का ये सरकार पिछला जो मन के DA के जो समानता होना रही से ओकर भरपाई कर ही नहीं करे। ओकर बाद आप मैं बता देता हूँ, ये सरकार अपन घोषणा पत्र के 15वां बिंदु में लिखे है कि एमला उच्चतम वेतन मान दे जाही। अरे ये सरकार DA और एक मन के HRA में घपला कर दिस, ये मन उच्चतम वेतन मान ला भी नहीं देवे तो कर्मचारी मन के मन में एक पीड़ा तो हवे। मगर मैं पुनः कर्मचारी मन ला बधाई देवत हूँ और कि आप मन के मांग पूरा हो है कि जो पुराना DA और HRA के विषय में आप मन समानता में आए हो। मांग तो पूरा हो गए लेकिन आज सदन में हंगामा करी से भाजपा चाहत रही से चर्चा नहीं हो पाई से। वही मैं बताता हूँ, चर्चा में वही आती का 5,000 करोड़ से लेके 6,500 करोड़ के जो गैप है
वो कर भरपाई लाभ का करहू ये सरकार ओकरे से भागत है, चर्चा से भागत पूरा हो गए। कहा थे कोई मांग बाकी नहीं है, इक्का दुक्का बचे हुए, मेन मांग तो पूरा हो गया। आप बताओ का ये सरकार संविदा कर्मी मन के 4,000 के वेतन बढ़ाई? आप लोग बता देता हूँ, प्रत्येक 2 साल में 20% एक मन के वेतन में वृद्धि होना रही है, मगर ये सरकार महज 4,000 के वेतन वृद्धि करी। ओकर अलावा एक मन से वादाकारी से नियमितीकरण के वादा रही से ये मन वेतन के बढ़ोतरी से बिल्कुल खुश नहीं है। चाहे दैनिक श्रमिक के मामला हो, ये मन तो 5,60,000 ऐसे कर्मी रही से जेकर मन से नियमितीकरण के वादा कर दे रही से, जेकर जिन मन 11 प्रकार के होते, चाहे संविदा कर्मी हो, ठेका कर्मी हो, कलेक्टर दर हो, सबो जन से मना नियमितीकरण के वादा करी से। आप लोग बता देता हूँ, जब चुनाव हुआ रही से तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रही से, वो लिखा रही से राहुल गांधी जी का पोस्टर रहा है 10 दिन में नियमित करे जाए अनियमित कर्मचारी, मगर ये सरकार चुनाव के अंतिम अपन सत्र में सिर्फ और सिर्फ वेतन में थोड़ा से बढ़ोतरी करके। राहुल जी मैं हूँ जवाब ले लेते। पहले हमारे साथ है रुपेश दुबे जी। रुपेश दुबे जी, एक तरफ तारीफ भी मिला थे लेकिन थोड़ा बहुत खामी है, थोड़ा बहुत बाचे खनके है, ओला भी बतावा थे भाजपा वाले मन। दोनों चीज ला बताओ, एक तरफ तारीफ के बात ला भी कह दो और एक तरफ भाजपा की तैयारी जो कमी है ओला भी वो बतावा थे। दुबे जी। तिवारी जी नमस्कार जी। देखो, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस के सरकार आए है, भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया हरे, सर्वहारा वर्ग के लिए सनय सनय कार्य करत है। और किसान मन के बाद अभी जो कर्मचारी जो राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, वो कर्मचारी मन के मांग ला पूरा करेगी। 15 वर्षीय भाजपा कार्यकाल में जे प्रकार से कर्मचारी मन ला 1 स्टेप वेतनमान हो, शिक्षा करके समूलीकरण हो या अन्य जो मामला रही से उमें कैसे मन ला परेशान करेगी से, ओखर कारण अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आए के बाद कर्मचारी मन के मांग ला पूरा करत है। और कर्मचारी संघ के द्वारा ये आभार प्रदर्शन करना उखर मन के मांग पूरा करे के और मन के संतुष्टि के परिचायक है। देखो, हमन पहले भी कहत रहे, चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य और भूपेश बघेल जी अब भाजपा वाले मन कर्जा लेते मान लो सरकार है तो ओखर बारे में बोलते हैं, तो भूपेश बघेल जी के सुक्ति वाक्य है, सभी के लिए निभाऊंगा फर्ज इसलिए ले रहा हूं कर्ज। कर्मचारी मन के जो मांग पूरा करेगी, संविदा कर्मचारी मन के लिए बात करेगी, संविदा कर्मचारी मन के बाद लगातार आंदोलन हुई, और बाद हम बोले रहे कि बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम मिली और 27% मतलब जो मांग जो डीए बढ़ाई और 40% अनियमित कर्मचारी मतलब दे के जो बात आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कर्मचारी मन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार करे है वह ओल्ड पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो भाजपा के कार्यकाल में बंद कर दे गई से, और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उखर जो जमा पूंजी है ओला शेयर मार्केट में लगा के कर्मचारी मन के लिए जो अनिश्चितता के वातावरण भाजपा तय कर रही से, ओला भूपेश बघेल एक सिरे से खारिज करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो 35 वर्ष के अधिवार्षिकी रही से आयु ओला 30 वर्ष कर रही और स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की आयु 20 वर्ष। ये क्या सब वादा पूरा हो गया का मानन कांग्रेस के नजर में जो वादा रही से कर्मचारी मन से सब वादा पूरा हो गए, सब वो काम खत्म हो गए, ये मान के चलन का? नहीं, कर्मचारी और सरकार दोनों एक गाड़ी के 2 पहिया हरे और दोनों के सामंजस्य से काम होते। देखो, भूपेश बघेल जी सरकार के मुखिया हरे, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हरे, और कर्मचारी मन और साथ में जो काम करत है वो मन कर्मचारी मन अपन आंदोलन करते, तो आंदोलन के मतलब सरकार के विरोध नहीं है, वो मन अपन मांग ला रखे बर और जन जागरूक ध्यान आकृष्ट करे बर मन करते। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन आक्रामक आंदोलन नहीं करीस। और राहुल भाई बता रही ना जो नग्न प्रदर्शन वाले बात, नग्न प्रदर्शन वाले बात में भाजपा के ओछी राजनीति के परिचायक किए हरे, एवं जाके राजभवन में जाके ज्ञापन देते और वो जो नग्न प्रदर्शन करी से ओखर मन के आपराधिक चरित्र आज पूरा जग जाहिर हो गए है और छत्तीसगढ़ के जनता जान गए है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे कर्मचारी मन के कर्तव्य निष्ठता और छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के जो संकल्प है ये पूरा हो गया। ये का मानन के कर्मचारी मन के सब मांग पूरा हो गए है? कांग्रेस का मान थे कुछ बचे खने हैं कि नहीं, सब पूरा हो गए? देखो, परिवार कर्मचारी और सरकार परिवार के एक अंग हरे
निश्चित रूप से हमारे मन के परिवार में कई तरह की मांग आई। उस सरकार के हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जनहितैषी सरकार है, अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार है, कर्मचारी के लिए सरकार है, महिला के लिए सरकार है। उखर मन के जैसे जैसे ध्यान आकृष्ट करी उखर मन के मांगला एक पारिवारिक वातावरण में ये निभाई जाए। बिल्कुल राहुल जी, 5 लाख कर्मचारी है, 5 लाख कर्मचारी ला बड़का सौगात सरकार दे है। अब 5 लाख परिवार और एक एक परिवार में 5-7 आदमी हिसाब लगा लो, एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज ला असर कर ही ये फैसला है। आप मन के पास तो फिर कुछ बचे नहीं, पहले से वोट परसेंट कम है, अब कर्मचारी मन के भी खुशी जाहिर हुआ थे। का कर हूँ, कैसे रणनीति रही अब आप मन के? मैं आप लोग बता देता हूँ, आज भी मैं दौरा में रही हूँ, कई कर्मचारी मन से मुलाकात हुई, वो मन के हित के भैया हमारे मन के नुकसान हो गए जरूर। अभी कर्मचारी संघ के जो प्रवक्ता जी है वो बोला थे कि सरकार हमारे मांगला पूरा कर दी, तो पर बहुत बहुत धन्यवाद देवा थे। मगर कर्मचारी के मन में पीड़ा हवे, वो मन कहा रही थे कि भाजपा के जब सरकार रही थे तो डीए HRA केंद्र जैसे बढ़ोतरी करा, स्वतः ही बढ़ोतरी हो रही है, केंद्र के बराबर हो गए, जरा भी नहीं केंद्र के बराबर अब हो इतना। मगर एक मन के तो नुकसान हो चुके हैं। 5 लाख कर्मचारी मन के 5,000 करोड़ से लेके 6,500 करोड़ के बीच के अंतर के राशि डीए में नुकसान होकर मन के हो है, HRA में नुकसान हो है। मगर आप लोग बता देता हूँ, ये सरकार उच्चतम वेतनमान के वादा कर रही थे, मगर हेमंत ओकरे डीए में खादिस और उच्चतम वेतनमान तो अभी तक दे नहीं है। और रही बात आप लोग बता देता हूँ, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी वो कहा रही थे हमन कर्जा लेथन कर्मचारियों किसान मन पर। आप मतलब मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब 5,60,000 अनियमित कर्मचारी मन के भर्ती हुई, जरूर हमारा दुख है कि हम नियमितीकरण नहीं दे पाए, मगर ये मल्ला अस्थायी रूप से नौकरी जरूर दें, जरूर हमारा नौकरी तो दें। कम से कम ये सरकार के टाइप हमन गोबर नहीं बिनवाएं, ये माना तो गोबर बिनने वाला मतलब भी रोजगार मिल गए कई थे। ओकर अलावा आप लोग बता आगे 3,50,000 शिक्षाकर्मी मन के भर्ती करेगी, 80,000 पुलिस मन के भर्ती करेगी भाजपा के सरकार में। ओकर अलावा 1.5 लाख अन्य विभाग के कर्मचारी मन के भर्ती करेगी। फर्क नहीं पड़े, यही बात बताना चाहता हूँ। कर्मचारी मन काकरो नहीं होए। हमारे साथ है तिवारी जी, ओकर साथ बात करबो। तिवारी जी, ये बात भी सही है कि आप मन तो 2 साल से मांग करत हो कि भाई डीए जो है केंद्र के बराबर होना चाहिए। अब हुआ थे आखिरी चुनावी के साल में, 3 महीना चुनाव बचे, 3 महीने में जान दे भाई 3 महीने का पैसा ला देना है करके दे दिस। ऐसे में आप मन के मन में ये भी है क्या कि हमारा पिछला पैसा नहीं मिले है, ओकर पर भी कुछ लड़ाई हुई का, संगठन के कुछ बात रखू का? देखो, आज जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जी के जिन्हें मैं फिर से कहा था आभार जब हम व्यक्त करे हन, तो मैं ये बात ला भी हम रखे चूंकि आज अवसर ऐसे रही से कि हमारे जो एक ऐतिहासिक मांग हमारे सरकार के द्वारा पूरा करेगे है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के 23 साल अवसर पूरा हुए के समय तक ये पहली बार ऐसे अवसर आया है कि जब केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी, अधिकारी, चतुश्रेणी कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता एक समान हुए हैं, सबसे पहली बात। दूसरा बात, जो पिछले सरकार के समय से 7वां वेतनमान के समय से ये हमारे HRA जे रुके रही से लगातार हमारे कर्मचारी वही 6वां वेतनमान के आधार में अपन जिन मकान भाड़ा भत्ता के जिन वैल जिन वो करत रही से, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हुई से कि आज केंद्र के समान 7वां वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दे के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा घोषणा करेंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है। रह गई बात जिन अभी हमार दे दिनांक से जो बात है, मैं अभी तक ये कहा था दे दिनांक के उल्लेख नहीं करता हूं, मैं केंद्र के समान के मैं बात करता हूं। ठीक है। तो दे दिनांक से के जिन बात है वो हमारे मांग पत्र में यही हमारा बिंदु है कि केंद्र के समान दे दिनांक से दिया जाए। हमन ये बात ला जब सरकार के जब आदेश हो ही वो आदेश में का उल्लेख है, कौन सी तिथि से दे के बात हुआ थे, ओखर बाद में ये चीज तय हो जाही और अगर वो स्थिति दिखते तो निश्चित रूप से हमारे मांग के बिंदु रही कि दे दिनांक से हम जिन मांग रही से तेना सरकार के द्वारा भी पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप मन तो अपन बार सोचा थो, जो आप मन के नियमित कर्मचारी है ओकर बारे में सोचा थो, जो संविदा कर्मी है वो मन मांग करत रही से नियमितीकरण के, वो मन ला मिल गए वेतन के वृद्धि, वो भी 27% के, कई साल से नहीं बढ़े। तो ओकर मन के मांग के भी बात ला रखना है। ओ मन के मन में का चला थे, ओ मन के मांग पूरा हो गया क्या, ओ मन साथ है का आप मन के? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमन पूरा प्रदेश के जितने भी विभाग के कर्मचारी है, चाहे हमारे वो दैनिक वेतन भोगी के रूप में हो, चाहे वो संविदा के रूप में हो, चाहे वो अनियमित के रूप में हो, अलग अलग विभाग में वो हमारे कर्मचारी नियमित कर्मचारी के साथ ही वो मन काम करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन
आज हमार संगठन के साथ में उखर आंदोलन की रणनीति रूपरेखा नहीं है। हम जब सरकार ला जब अपन अल्टीमेटम हम जब देन अपन मांग पत्र जब हम रखें, हम जरूर एक बड़प्पन दिखाते हुए उखर मन के मांगला हमनों में शामिल करें। हाँ। बावजूद ओखर ये मन हमार आंदोलन के साथ में रहे बार या आंदोलन करे बार तैयार नहीं है। आप ये देखा तो प्रदेश के अंदर में अलग तो अभी स्वागत करूं तो साथ में रही कि नहीं रही? बिल्कुल, हम तो ये कहते जिन भी प्रकार के कर्मचारी है, मैं जन अपन बात में रखे हूं मैं, हाँ हमार पीड़ा उखरमन के प्रति भी है। कहीं ना कहीं उखरमन के अतका वर्ष की जिन सेवा है, सरकार ला चाहिए कि उमा उखरमन की सेवा के आकलन करते हुए योग्यता के आधार में उखरमन के वरिष्ठता के आधार में वो मन ला जिन नियमितीकरण के जिन सरकार से जिन मांग रखत है वो मन ला पूरा करना चाहिए। हमें बात ला हम रखे हैं अपन मांग पत्र में शामिल हुआ। बावजूद उखर हम ये कह सकतन कि उखरमन के आज कुछ मांगला एक कदम सरकार के द्वारा पूरा करे के लिए घोषणा करेगे है। मैं कहता हूँ संतोष भी रखना चाहिए। काबर हमन भी का वर्ष जब सेवा में हन शासकीय सेवा में तो लगातार हमन जिन अपन बात ला रखथन तो एकाएक वो हर मांग हमारे एक बार में पूरा नहीं हो जाए। अब हमन मध्य प्रदेश से चल के छत्तीसगढ़ में 23 साल के शासन में आ गए हन तो हम देखा थन तो कुल मिलाकर हमें कह सकतन कि ट्रेड यूनियन भी हमन भूमिका में रिथन हमन तो जे सरकार के द्वारा पूरा कर देंगे ओखर बार आभार है। और निश्चित रूप से हमारे जिन मांग है वो जो लंबित है आने वाला आदेश के बाद में वो हम सरकार के पास में पुनः रखबो होला। ठीक है, तो दुबे जी दो ठन बात है। एक तो ये नियमित कर्मचारी मन के दिनांक से मिलना चाहिए भत्ता, ये मांग फिर से उठी। दूसरा नियमित कर्मचारी मन के तो जो है ठीक है, अनियमित कर्मचारी मन के अभी भी संशय है। आप मन 2000 करोड़ के खर्चत कर दे हो पर एक खर्चा के फायदा मिली कि नहीं मिली एमा संशय बने हुए है। अनियमित कर्मचारी खुश है कि नाखुश है भी पता नहीं चले है। ऐसे में खर्चा वो भी हो गए और खुशी भी नहीं मिली, ऐसी स्थिति बना थे, ऐसे है का? तिवारी जी ऐसे कहीं नहीं है। देखो ठीक है, दुबे जी आवाज मिला थे? ठीक है दुबे जी, हाँ जी ठीक है। दुबे जी बोलिए बोलिए, आपके आवाज आते, बोलो दुबे जी। 15 वर्षीय भाजपा जिन प्रकार से शिक्षा कर्मी मन के संविलियन बरोबर परेशान करीस और तो और 2013 के चुनाव में जब भाजपा लगीस कि शिक्षा कर्मी मन अगर खिलाफ में जाही तो शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के लोग मतदान के अधिकार से वंचित कर दीस। हमन कोटवार मन में पैसा दे, हमन पटेल मन लाई पैसा दे, रसोईया मन के पैसा बढ़ाए हैं, ये मन कोटवार मन ला भी मतदान से वंचित कर दे से। भाजपा इतना घिनौना खेल राजनीति में करीस, डॉक्यूमेंट्री प्रमाणित है। और आज छत्तीसगढ़ जो कर्मचारी मन जो नगर निगम में हो या नगरीय निकाय में हो या अन्य जगह में हो उमन काम करत रही से उमन प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में बना करके एक सिरे से उमन ठेका पद्धति में देके उखा मन के जीवन के साथ खिलवाड़ करीस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार और तो और सेंट्रल में भी जो भाजपा की सरकार है वो कर्मचारी हित ऐसी कहीं नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब घोषणा करीस कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे हैं तो एमन ओल्ड पेंशन के पैसा ला निधन कहा थे। अरे जो कर्मचारी हितैषी बात नहीं कर सके, ओल्ड पेंशन ऐसे हरे जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी के परिवार के लिए सुरक्षा कवच हरे। तो भाजपा के कभी न सोच रही से न संस्कृति है। आज जब छत्तीसगढ़ सरकार है कर्मचारी मन के हित में निर्णय लेवत है तो ये मन सिर्फ और सिर्फ भौंडा प्रदर्शन ला एमन समर्थन करते। जो छत्तीसगढ़ में शहीद भारत के देश में कलंकित प्रदर्शन है ओला मन समर्थन करत है। ऐसे भाजपा वाले मन सिर्फ हताश है, परेशान है और ये मतलब सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ 600 करोड़। अरे चंद्रशेखर तिवारी जी बैठे कर्मचारी और प्रशासन जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक बीच में विवाद की स्थिति कहीं नहीं है। दोनों पारिवारिक वातावरण में अपन मांग रखी उखर मांग माने जाही। छत्तीसगढ़ सरकार के नेक नीति हरे एकर परिणाम ये है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार केंद्र के भाजपा सरकार के तमाम अड़ंगा लगाए के बाद भी अपन कर्मचारी मन के बदौलत राज्य ला विकास के मुख्य धारा में खड़े करे हैं। और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन के कारण छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के मजबूत योजना के जो क्रियान्वयन होते हैं उनमें निश्चित रूप से कांग्रेस और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व क्षमता के लोहा पूरा देश माना थे। ठीक है, तो एक और ऐसे कदम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जेकर लोहा सब मन माना थे और कर्मचारी मन खुश हो गए है, एक कारण थोड़ा सा परेशानी हो सका थे विपक्ष ला। विपक्ष के बाद चलथन
राहुल जी समय कम है, लेकिन आप बता दो भाई, ये तो एक कदम उठा दीस लंबे समय से जे मांग ला आप मन हवा देख कोशिश करत रहे हो, तो वो मांग के हवा ला निकाल दे है मुख्यमंत्री है। अब का नया मुद्दा उठाऊ, अब का नया बात आप मन करो? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार के हवा में निकाला था। सुनू, ये सरकार कही थे कि हमारा कर्मचारी मन के लंबित मांगला पूरा करत हन। आप लोग बता देता हूँ, ये सरकार है 6 महीना पहली 23,000 रेडी टू ईट के तहत दलिया बनने वाली जो संगठन रही थे, जो महिला समूह रही थे, ओकर रोजगार ला छीन के ओला बीज निगम दे दी ताकि कमीशन खोरी करत बने। ओकर बाद मन चीजे ना कदे गौठान में महिला मन ला रोजगार देन। आप ला बता देता हूँ, वहाँ के जो वर्मी कंपोस्ट बनाते जन महिला समूह, ओकर से ये सरकार 90 रुपया में वर्मी कंपोस्ट ला खरीदते प्रत्येक बोरी, और सोसाइटी में 300 रुपया में बेचते, और 210 रुपया कहाँ जाते थे प्रवक्ता जी बता दे। मैं बताता हूँ, अगर महिला के मन के ना तो तुम्हारा महिला समूह संग वो कर सके और ना तो तुम्हारा जातीस, मगर ये एक सरकार 210 रुपया कमीशन प्रत्येक बोरी में खाते, मातृशक्ति मन तक मात्र 90 रुपया पहुंचा थे। ओकर बाद अभिचे जो कर्मचारी मन के प्रवक्ता तिवारी जी बैठे है, वो स्वयं कहा थे कि हमार मन के जो दे तिथि से दिए के मांग है वो तो मामला थोड़ा ठंडा हो गया ना भाई, गर्म रही से जरूर पर ठंडा हो गए, अब धीरे धीरे बढ़ी वो मामला है। नहीं, आप लोग मैं बताता हूँ, ये सरकार 2000 करोड़ के कर्जा ले, 2000 करोड़ के हमारा खर्चा कर कर्मचारी और आवास वाले मामला में। आप लोग बता देता हूँ, ये मन हम मात्र 100 करोड़ रुपए का चीज पर रखे। दुबे जी कहाँ कहते हैं? नहीं सुनो ना, 100 करोड़ रुपया मात्र ग्रामीण आवास 1.5 लाख रुपया भी दी, तब मात्र 6000 आवास होते। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी है यहाँ 16 लाख आवास। अरे आवास के बात मत कर राहुल भाई, आवास के योजना के 11% राशि कटौती केंद्रीय बजट में केंद्र के मोदी सरकार करे है, और सब लोग आवास देना है तो काबर जनगणना निकालो। सरकार घटक दे और ये सरकार मात्र कर्मचारी तत्कालिक उप मुख्यमंत्री है, कुछ दिन पहले कह रही थे सरकार क्या विदा लेके टाइम कम है, टाइम भूपेश बघेल जी के में संकल्पित मन से काम करते हैं। ठीक है, चलो समय कम है, कर कारण ये चर्चा ला यही खत्म करबो। लेकिन कर्मचारी मन ला साधे कोशिश कर दे सरकार, कितना सफल हुई ये अभी हमन नहीं कह सकन, लेकिन कोशिश जरूर हमन ला दिखत है। ये चर्चा में हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े, ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। रूपेश दुबे जी घलोक रही हमारे साथ, ओकर बहुत धन्यवाद, और राहुल टिकरिया जी आपके भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला यही खत्म करता न। और जैसे कि हमन कहन कि चुनावी बिसात में कर्मचारी मन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, और कर्मचारी तय करते कि भाई काकर सरकार बन सकते, तो कर्मचारी मन ला साधे भर सरकार हा कदम उठा दे है। सफलता निसफलता ओकर परिणाम बाद में पता चली, लेकिन कोशिश हो गए है। तो मोला दो विदा, आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।